स्टे ऑर्डर मिल गया है, लेकिन दूसरा जो पहलू जम्मू कश्मीर की जनता ये समझती थी कि शायद पूरे जम्मू कश्मीर के लिए ये ऑर्डर स्टे हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जम्मू कश्मीर की जनता के लिए इस ऑर्डर को स्टे नहीं किया, बल्कि स्टे किया है क्वा द पिटिशनर। जो पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे उनके लिए स्टेटस को का ऑर्डर मेंटेन किया है। जो कौंसल वहां पेश हुए थे कि आप जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को ये बता दीजिए, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, कि किसी के घर को आप टच नहीं करेंगे, किसी जो डेमोलेशन ड्राइव है वो अगेंस्ट दी हाउसेज, रेजिडेंशियल हाउसेज जो है वो भी आप नहीं करेंगे। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी क्लियरिटी के साथ जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए थ्रू जो जम्मू कश्मीर के कौंसल्स हैं उनके द्वारा कहा है। आप किसी का घर अगर सरकारी ज़मीन के अंदर है, काचराई के अंदर है, नजूल के अंदर है, जिसके ऊपर उसके ऑनरशिप राइट्स नहीं हैं, तो भी उसकी होस्टिंग आप नहीं छीन सकते। अभी आपने देखा, हमने पहले भी कहा कि जो हल्द्वानी का केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा शेल्टर जो है वो फंडामेंटल राइट है। जहां हमारे बाकी फंडामेंटल राइट्स है वहां लोगों का रेजिडेंस, लोगों का लाइवलीहुड और लोगों का शेल्टर उनका फंडामेंटल राइट है, उसको कोई नहीं छेड़ सकता, ना ही उसकी कानून में कोई इजाजत है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के दिल में भी आम जनता और गरीबों के लिए एक प्यार मुझे नजर आया और उन्होंने ये कहा कि मेरे होते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर ये कार्रवाई लोगों के खिलाफ नहीं होगी, लेकिन अब हम चाहते हैं कि इसकी इंप्लीमेंटेशन भी हो और वाकया में सरकार जो कह रही है उसकी करनी और कथनी में कोई फर्क नजर ना आए। स्टेट लैंड, काचराई लैंड और रोशनी लैंड के हवाले से कुछ अहम जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का बयान और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में जो लोग गए हुए थे उन्हें वहां से क्या कुछ हाथ लगा। एडवोकेट जुल्कर नैन जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूरी तफसील से इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस रोशनी लैंड, स्टेट लैंड और काचराई लैंड के हवाले से जो इस वक्त एक इशू चल रहा था इसमें क्या कुछ नई डेवलपमेंट हमें देखने को मिली है। जुल्कर नैन साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया भी वक्त देने के लिए। शुक्रिया। जुल्कर नैन साहब, सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि बहुत से लोगों ने सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया, वहां तक गए, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ जजमेंट दी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा? देखिए, सिर्फ 6 लोगों ने जिनकी एसएलपी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, ये वो लोग हैं जिन्होंने रोशनी कानून की जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया हुआ था। ये उनमें से 6 लोग, सिर्फ मैं कहूँगा 6 पिटिशनर्स ओनली, दे क्वेश्चन दी ऑर्डर सर्कुलर ऑफ कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू डेटेड 9th ऑफ जनवरी 2023, यानी कि जो हमारे सर्कुलर था कमिश्नर सेक्रेटरी साहब का, उसको इन्हीं लोगों ने चैलेंज किया था। इन लोगों को, इन 6 के 6 लोगों ने जिन्होंने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, उनको रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट किया है, उनको स्टे ऑर्डर मिल गया है। लेकिन दूसरा जो पहलू जम्मू कश्मीर की जनता ये समझती थी कि शायद पूरे जम्मू कश्मीर के लिए ये ऑर्डर स्टे हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जम्मू कश्मीर की जनता के लिए इस ऑर्डर को स्टे नहीं किया, बल्कि स्टे किया है क्वा द पिटिशनर। जो पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे उनके लिए स्टेटस को का ऑर्डर मेंटेन किया है। इसलिए 2 एप्रीहेंशन सुप्रीम कोर्ट ने बताई है। पहली तो ये है कि भाई अगर हम इस ऑर्डर को पब्लिक एट लार्ज तमाम लोगों के लिए स्टे कर देंगे जम्मू कश्मीर के लिए, एक तो वो हमारे पास पिटिशनर नहीं है, दूसरी एप्रीहेंशन ये है कि फिर तो बड़ा जो इंक्रोचर है, जो लैंड माफिया है, उससे भी जम्मू कश्मीर की सरकार जमीन छुड़ाने में नाकाम साबित हो जाएगी। इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक एट लार्ज यानी कि पूरी जम्मू कश्मीर की जनता के लिए स्टे नहीं किया, बल्कि क्वा द पिटिशनर स्टे किया है। जो लोग सुप्रीम कोर्ट के पास याचिका लेके गए थे उनके लिए तो स्टे ऑर्डर ग्रांट हो गया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, जम्मू कश्मीर की यूटी के जो कौंसल वहां पेश हुए थे, कि आप जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को यह बता दीजिए, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, कि किसी के घर को आप टच नहीं करेंगे, किसी जो डेमोलेशन ड्राइव है वो अगेंस्ट दी हाउसेज, रेजिडेंशियल हाउसेज जो है वो भी आप नहीं करेंगे। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी क्लियरिटी के साथ जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए थ्रू जो जम्मू कश्मीर के कौंसल्स हैं उनके द्वारा कहा है। तीसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट की होनी चाहिए थी, जिस ऑर्डर पब्लिक सारी के लिए लोग कहते हैं क्यों नहीं ऑर्डर स्टे हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं थी जिसमें हम पूरी जम्मू कश्मीर की जनता के लिए इस ऑर्डर को क्वाशमेंट मांगते, इसमें रिलीफ क्लेम करते। लिहाजा ये टेक्निकली एंड लीगली प्रॉब्लम यही थी जिसके कारण पब्लिक एट लार्ज स्टे नहीं हुआ, बल्कि पूरी जम्मू कश्मीर की जनता के लिए स्टे नहीं हुआ। क्वा द पिटिशनर इसको कम से कम ये तो साबित हो गया कि आप किसी का घर नहीं तोड़ सकते। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को कि किसी के घर को ना छेड़े। ये आज ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहले भी जजमेंट है, ऑफ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की है कि आप किसी का घर अगर सरकारी जमीन के अंदर है, काचराई के अंदर है, नजूल के अंदर है, जिसके ऊपर उसके ऑनरशिप राइट्स नहीं है, तो भी उसकी होस्टिंग आप नहीं छीन सकते।
अभी आपने देखा, हमने पहले भी कहा कि जो हल्द्वानी का केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा शेल्टर जो है वो फंडामेंटल राइट है। जहां हमारे बाकी फंडामेंटल राइट्स हैं वहां लोगों का रेजिडेंस, लोगों का लाइवलीहुड और लोगों का शेल्टर उनका फंडामेंटल राइट है, उसको कोई नहीं छेड़ सकता, ना ही उसके कानून में कोई इजाजत है। जहां लाइवलीहुड है लोगों का, वो राइट टू लाइफ है, उसके साथ जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, अभी इससे पहले भी क्लियरिफिकेशन आ गई थी। तो आज मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर मोहर लगाई है कि आप इस तरीके से लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। और एप्रीहेंशन क्या थी सुप्रीम कोर्ट की वो भी मैंने आपको बताया। जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का भी एक बयान सामने आया, उन्होंने भी साफ कर दिया कि किसी गरीब के घर को नहीं छेड़ा जाएगा। क्या लगता है कि वाकई ही अब जम्मू व कश्मीर के उन गरीबों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है जो काफ़ी सहमे हुए थे, जो घबराए हुए थे कि शायद हमारे घर तोड़ दिए जाएंगे? लगातार मीडिया के माध्यम से सरकार से बात करने के लिए और खास करके लोगों को ये जानकारी देने के लिए इसीलिए हम बात कर रहे थे ताकि हमारी जम्मू कश्मीर की जनता जो परेशान है उसको परेशान होने की कोई जरूरत ना कल थी ना आज है। ये मैं आज के आपके माध्यम से फिर से कहना चाहूंगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज कुमार सिन्हा साहब ने भी इस बात के ऊपर मोहर लगाई है और उन्होंने इस बात को समझा है कि ये जो लोगों के अंदर ह्यू एंड क्राई क्रिएट हो गया था 9 जनवरी के सर्कुलर से, और जिस तरह से हमने सरकार को बताया कि आपकी ये सारी एक्टिविटी इलीगल है, क्योंकि ये आइज ऑफ लॉ के अंदर आप इस तरीके से काम नहीं कर सकते और ना ही आप कानून आपको इस बात की इजाज़त देता कि आप एक फुल एंड फाइनल नोटिस लेके पब्लिक डोमेन में आ जाएं और कहें कि हम 100% इंक्रोचमेंट्स को रिमूव करेंगे। देखिए, इसीलिए एलजी मनोज सिन्हा साहब के इस स्टेटमेंट का हम वेलकम करते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि गरीब और आम जनता के अलावा, यानी कि उन्होंने कहा है पोर एंड कॉमन पीपल्स के खिलाफ हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हम चाहेंगे और हम वेलकम करते हैं एलजी साहब की स्टेटमेंट का, लेकिन ये स्टेटमेंट जो एलजी साहब की है ये लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट होनी चाहिए। ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो टीम काम कर रही है वो इसकी वायलेशन ना करे। अगर आप 50 कनाल, 100 कनाल, 200 कनाल किसी से जमीन रिट्रीव करना चाहते हैं आप करें, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन आम जनता जो मेरी 5 कनाल 10 कनाल के अंदर मकान और उस जमीन के अंदर कल्टीवेशन करती है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ग्राउंड लेवल पर जुल्करनैन साहब, क्या ग्राउंड लेवल पर भी ये गाइडलाइंस जो है वो इंप्लीमेंट होनी चाहिए? जिस तरह का मनोज सिन्हा साहब का स्टेटमेंट आया, तहसीलदार ने पहले ही सर्कुलर जो है वो जारी कर दिए थे, क्या अब उन्हें दोबारा से सर्कुलर जारी करने चाहिए ताकि गरीब परेशान ना हो, आवाम परेशान ना हो? देखिए, जो कार्रवाई हमारे तहसीलदार साहब ने कही, उन्होंने रेफर किया था 9 जनवरी का सर्कुलर, उसी के मुताबिक उनकी वो जर्नल नोटिस जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू ने किया था जारी, उसी की बुनियाद के ऊपर वो तहसीलदार ने नोटिस जारी किया। अब तहसीलदार बेचारा छोटा मुलाजिम है, वो डरता है कि कहीं मेरी ऑलरेडी मैं गूल में बैठा हूँ, रामबन में बैठा हूँ, थन्ना मंडी में बैठा हूँ, मंडी में बैठा हूँ, भद्रवा में बैठा हूँ, कश्मीर के कुकरनाग में बैठा हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँगा, मेरी ट्रांसफर हो जाएगी। उसके डरते उसने वो कार्रवाई की जो कि टोटली इलीगल है। मैंने कहा ना कि एक जर्नल नोटिस उन्होंने जारी किया था, वो नोटिस उन केसेस के ऊपर एप्लीकेबल है जहां पर लोगों का रिकॉर्डेड पोजेशन नहीं है, यानी कि वो लोग मौके के ऊपर काबिज हैं लेकिन उनके पास कोई गिरदावरी, कोई नकल ऐसी नहीं है जहां पर उनका नाम रिफ्लेक्ट करता हो कि ये मौके के ऊपर काबिज हैं। उन लोगों के ऊपर ये नोटिस जारी हो सकता है। बाकी वो तमाम मेरे जम्मू कश्मीर की आवाम जिनका रिकॉर्डेड पोजेशन है, चाहे वो 5 साल से है या वो 50 साल से है, उनके ऊपर ये वाला लॉ एप्लीकेबल नहीं है। उसके लिए जम्मू कश्मीर की सरकार को ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, जिसको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहते हैं, और 2 कानून के द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लैंड रेवेन्यू एक्ट सेक्शन 33 को भी देख लीजिए, उसके मुताबिक, या इविक्शन ऑफ अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट के मुताबिक ही उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। उन लोगों को बाकायदा आपको नोटिस देना है, ड्यू प्रोसीजर को फॉलो करना है, वो लोग अपना रिप्लाई फाइल करेंगे, फिर सेकंड नोटिस है या थर्ड है, उसके बाद लोगों अपील के लिए उनका प्रोविजन है, उसको चैलेंज करना है कॉम्पिटेंट कोर्ट के बाद, फिर वो कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या इस आदमी को यहां से हटाना है, ये इलीगल इंक्रोचर्स है या नहीं है। ये बात जब तक तय नहीं होती तब तक की सारी कार्रवाई इन तहसीलदारों की सरासर गलत है। और मुझे पूरा यकीन है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा है, ये तहसीलदार साहब भी देख लें और डिप्टी कमिश्नर भी देख लें कि ड्यू प्रोसीजर की वायलेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर वो वायलेशन होती है तो आपकी एक्टिविटी इलीगल डिक्लेयर होती है और आपको फेस करना पड़ता है कोर्ट को। इसलिए हम ये कह रहे हैं बार बार कि ये हिंदुस्तान वो खूबसूरत मुल्क है जिसका सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां रूल ऑफ लॉ की हम बात करते हैं। तो इसीलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इस बात को कंसिडर किया कि जो हम लगातार ये प्रचार कर रहे थे, ये बता रहे थे कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, लिहाजा आप ये कार्रवाई ना करें। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के दिल में भी आम जनता और गरीबों के लिए एक प्यार मुझे नजर आया, और उन्होंने ये कहा कि मेरे होते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर ये कार्रवाई लोगों के खिलाफ नहीं होगी, लेकिन अब हम चाहते हैं कि इसकी इंप्लीमेंटेशन भी हो और वाकया में
सरकार जो कह रही है उसकी करनी और कथनी में कोई फर्क नजर ना आए। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की स्टेटमेंट जो है उसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया जाए ग्रास रूट लेवल के ऊपर। यही हम आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों को कहना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर की जनता को मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि जब तक आप जिंदा हैं, अपना जिंदा होने का सबूत आप देते रहेंगे, तब तक आपकी जमीन, आपका घर, आपका मकान कोई नहीं छेड़ पाएगा। लेकिन अगर आप खुद सोए रहेंगे, अगर आप एक्टिव हुए, अगर हमने आपसे बात की, सरकार ने उस बात को कंसिडर किया है। सरकार से भी गलतियां होती हैं, तो सरकार की गलतियों को करेक्ट करवाने के लिए हमें सरकार को यह बताना पड़ेगा कि आप कहां गलत हैं, कहां ठीक हैं, कौन सी पॉलिसी। अभी एक सरकार को हम कह रहे हैं कि जो रोशनी कानून में आपका स्टेटमेंट है हाई कोर्ट के अंदर, उसको इंप्लीमेंट कीजिए, वो पॉलिसी फ्रेम कीजिए, लोगों को मालिकाने हक दीजिए, पैसा लीजिए लोगों से, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो लोग हजारों सालों से, 100 साल से, 50 साल से, 20 साल से उस जमीन के ऊपर काबिज हैं, उनसे पैसा ले लीजिए, रीजनेबल अमाउंट, सरकारी रेट के मुताबिक उनको मालिकाना हक दीजिए। 18 पूरा जम्मू शहर जो है वो इलीगल था। किसने लीगल किया उसको? उसके लिए 18 कॉलोनीज को रेगुलाइज किया गया हुआ है जम्मू के अंदर। गांधीनगर इटसेल्फ एक रेगुलाइज्ड कॉलोनी बनी थी, उसके अंदर क्या हुआ? आज बाकी वाली 11 फाइलें जम्मू डिस्ट्रिक्ट की जो हैं वो सेक्रेटरीट के अंदर पेंडिंग हैं। कौन रेगुलाइज करेगा? सरकार को रेगुलाइज करना चाहिए, लोगों को हाउसिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, लोगों को कल्टीवेशन के लिए लैंड प्रोवाइड करनी चाहिए, फार्मर्स के लिए लॉज बनाने चाहिए, मगर ये सारे काम करने के लिए तो कोई तैयार नहीं है। तो इसलिए हम सरकार से कह रहे हैं कि जो आपका रोशनी कानून के अंदर, जजमेंट के अंदर जो आपने चैलेंज की हुई है पिटीशन, उसके अंदर आपका स्टैंड है, आप मैकेनिज्म फ्रेम करना चाहते हैं, आप पॉलिसी बनाना चाहते हैं, आप जल्दी से पॉलिसी फ्रेम कीजिए और लोगों को मालिकाना हक दीजिए, लोगों को आए दिन तंग मत करें, सो दैट हमारे लोग एक आराम की, एक चैन की सांस ले पाएं। ऑलरेडी जम्मू कश्मीर कितने मुद्दों से जूझ रहा है, आप लोगों के लिए और मुद्दे ना खड़े करें, ये हम सरकार से कहना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एडवोकेट जुल्करनैन साहब थे हमारे साथ और तफसील से इन्होंने जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का जो स्टेटमेंट आया था उससे भी ग्राउंड जीरो पर इंप्लीमेंट करना चाहिए। ये तमाम तर उन लोगों के लिए एक राहत की खबर है जो लोग काफ़ी परेशान थे और ये सोच रहे थे कि शायद हमारे घर अब उजाड़ दिए जाएंगे, लेकिन उन लोगों से हम कह दें कि आपके घर कोई नहीं उजाड़ सकता। आपकी क्या राय है आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तब तक के लिए आप बने रहिए इंक्वायरर टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।